हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग। दीपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सब बहुत अच्छी हूँ, घर में भी अच्छी हूँ। तो आज का लोग मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। 9 o'clock हो गए हैं। मैंने पूजा भी कर ली है, नहा लिए हैं, घर की साफ़ सफाई भी कर ली है, बस नाश्ता करना बाकी है। और पता नहीं मन नहीं करता कुछ खाने का, क्योंकि गर्मी सी होने लगी है ना। तो बस पानी अभी तक मैंने 2 बार पानी पी लिया है सुबह से। पूजा करने के बाद से तो गर्मी बहुत है। मम्मी पढ़ रही है हमारी। क्या पढ़ रही है हमारी? हेलो बोल, गुड मॉर्निंग बोल हमारी फ्रेंड। तेरी शक्ल तो दिखने रही है, ऐसे देख रही है। मेरी मम्मी नकली नोट देख रही है, नकली नोट देख रही है। चीज़ी लेने जा रही है। क्या लाएगी? टॉफ़ी चॉकलेट? टॉफ़ी लाएगी। हाँ, दांत तो हन करके खा लेंगे। तो फ्रेंड चलिए, नाश्ते में क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी लग रही है इसलिए। अभी बेटा मेरा नहा रहा है तो कुछ ले आएगा खाने के लिए। मन नहीं कर रहा वैसे कुछ, ना बनाने का ना खाने का। अब ऐसा लगता है कि कुछ हल्का सा मिल जाए खाने का, थोड़ा बहुत है ना। दोपहर में रोटी खा रहे थे, शाम को भूख नहीं लगती है, बस वो खानी पड़ती है कि रात को कहीं भूख ना लग जाए। तो इसलिए ही देखते हैं क्या लाते हैं नाश्ते में, क्या नहीं। वैसे दूध मेरा उबल रहा है, उसके साथ क्या खाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी जो बेटा मेरा लाएगा। चलिए बने रहिएगा आज की वीडियो में। वीडियो मुझे पसंद आए, अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। होता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही। देखो मम्मी अभी तक पैसे देख रही है, सोच रही है क्या नाम टॉफी के चॉकलेट खाएगा आज। कैसे कितना पड़ता आ रहा है? क्या है बताइए। गिलास देना बेटा, गिलास तो दूंगी पर इंगे दूंगे करेगा चूरा। आ जाओ इंगे पिंगे। सो फ्रेंड देखिए, मैंने मंगाए हैं फैन, क्योंकि मुझे नहीं, ये जो फैन की दुकान अभी नहीं खुली, ज़्यादा टाइम हो गया है सबको, लेकिन मुझे देर में पता चली थी। इसके फ़ैन ना सच में ये गरम देते हैं, माइक्रोवेव में लगा देते हैं। मार्केट से तो पूरे पैकिंग में आते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में से लगा के गर्म होते हैं, एकदम क्रंची, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले फ़ैन। तो ये फ़ैन पापड़े की दुकान है। तो देखिए आप, ये मैंने मंगाए हैं सारे गरम और फूले फ़ैन मिलेंगे आपको। और मम्मी भी आराम से खा लेते हैं ना मम्मी। तो आज ये आप लोग हमारे साथ, आज दूध और हमारे फ़ैन सोप्रेस की पार्टी होती है, यानी कि सुबह का नाश्ता हो रहा है। बना लेते हैं हम रोटी, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेते हैं, हम दिख नहीं रहे। रोटी बना लेते हैं क्योंकि सुस्ता लिया है बहुत। अब आपको अगर पीछे कपड़े पड़े, बच्चे लेते हैं अपना कुछ काम करके बैठ देते हैं, फिर मेरा ध्यान वहाँ तक जाता नहीं है। चलिए फटाक से रोटी बनाते हैं, ताकि बच्चे दोपहर में आके रोटी खा लें। फ्रेंड्स, मैं अपनी जो रोटियां हैं, गैस की जो स्लिप होती है, यानी कि हमारा किचन की स्लिप, उसी पे मैं बेल लेती हूँ, क्योंकि चकले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी वही पत्थर है जो हमारे चकले आते हैं। तो अच्छे से मैं अपना जो है कि काउंटर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद इस पर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है कि रोटियाँ बना लेती हूँ। और इस टाइम 12:30 के करीब हो गया है, क्योंकि लेट हो गई थी थोड़ा सा। चाय नाश्ता करने के बाद आराम से सुस्ताते रहते हैं पड़े, और जब लगता है हाँ धूप आने लगी है, काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो फटाफट से उठ जाती है। तो 12:30 बजे मैं रोटी बना रही हूँ, ताकि बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि 12:30 बजे के बाद तो फिर भूख ही लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह 9 बजे नाश्ता कर लिया था हमने। फिर इसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं, फिर मेरा छोटा बेटा आ जाता है। बड़े बेटे की तो आजकल छुट्टियां पड़ चुकी हैं स्कूल की। आप भी बताइएगा किस किस के स्कूल में छुट्टियां भी हो गई हैं। देखिए बड़ा बेटा तो मेरा घर में और छोटा जा रहा है।
तो इस तरह से रोटी फटाफट बना के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना जल्दी से ठंडी नहीं होती, सर्दी में तो हो जाती है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड ही बना देती हूँ जब खाना होता है, लेकिन गर्मियों में बना के रख देती हूँ और जब तक हम खाते हैं तो गर्म ही रहती है इस तरह से। और मैंने अब जो रोटी बनाने के बाद काफ़ी सारा काम पड़ा है, मैं वो भी जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, फिर आपसे इसी वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, रात को आटा लाए थे, तो जो कट्टे आते हैं मैं उसको वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में काम आ जाता है। जैसे कि मैंने बाइक कवर बनाया तो बहुत काम आता है, इसलिए मैं धो के वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर आटा लगा रहेगा तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, रोटी बनाने के बाद तुरंत मैं गैस साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ नहीं बनाना, तो मॉर्निंग में और नाइट में दोनों में मैं अपना जो है कि गैस क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह, चीनी, चाय पत्ती को बहुत कुछ इस पर गिरता है, तो इसलिए गैस साफ़ करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप भी रात को डेली ही अपने बर्तन और गैस ज़रूर साफ़ किया कीजिए। हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोग करते हैं, पर कई होते हैं आलसी, इसे नहीं करते हैं, तो ज़रूर कीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी घर की ऊर्जा पर। तो इस तरह से मैं ज़रूर करती हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से तो मैं करती हूँ, चाहे मेरी हालत और तबीयत कैसी ही हो। तो इस तरह से देखिए मैंने साफ़ कर लिया है। और कॉटन का कपड़ा रखती हूँ गैस साफ़ करने के लिए, तो अलग से तो ख़रीद के मैं नहीं लाती हूँ। बच्चों की टी शर्ट वगैरह छोटी हो जाती है, उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी होजरी के कपड़े की होती है, तो बहुत अच्छे से गैस साफ़ हो जाता है इसका। तो इस तरह से यूज़ भी हो जाता है, वरना ख़रीद के लाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, वेस्ट ही हो जाना है पैसे का। तो इसलिए इस तरह से मैं अपना जो है कि गैस साफ़ कर लेती हूँ। और जो काम हम डेली करते हैं उसकी हमें वैसे अच्छे से आदत भी हो जाते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं उस कामों में, तो हमें पता है ये काम कितनी देर में हो जाएगा और उसके बाद हमें कितनी देर करनी है। मेरा काम जल्दी हो जाता है, पर मैं थोड़ा सा लेटने लगी, यानी कि थोड़ी इस गर्मी में सुस्ती आती है ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और जब लगता है ना हाँ बाहर धूप आ गई, तभी मैं उठ के फिर बाहर आती हूँ। और इस तरह से देखिए, जो गैस साफ़ करने के लिए नीचे थोड़ा आटा वगैरह गिर जाता है, तो उसको मैं झाड़ू से फिर से लगा देती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में भी झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन रोटी वगैरह बनाने के बाद दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि पैरों में कुछ चिपके नहीं, क्योंकि पैरों में कुछ भी आता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, किरकिर भी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए सारे रूम की मैंने झाड़ू लगा दी है। अब जो है कि ये जो है हमारा सिंक वगैरह, इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैं ना एक जूना अलग से रखा हुआ है, बर्तन जिससे धोती हूँ उससे नहीं धोती हूँ, इससे अलग से एक जूना है जिससे अपने सिंक वगैरह और जो फालतू के डब्बे डोली होते हैं उसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो मैंने निकाले हैं सारा सामान, इसके ऊपर मैं रखती हूँ, तो इसको भी मैं टाइम से धो लेती हूँ, क्योंकि इस पर ना काफ़ी धूल आ रही है आजकल, तो 2-3 दिन में इसको मैं धो देती हूँ। इसके ऊपर जो डब्बे रखे हैं सर्फ वगैरह के, तो उसको भी धो देती हूँ, यानी कि पानी से अच्छे तरह, कि धूल मट्टी है ना निकल जाती है, वरना अच्छे से जम जाएगी ना तो धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पानी से धो दिया है। और वैसे गर्मियों में पानी का भी ध्यान रखना होता है, कि जब पानी होता है ठीक ठाक से तो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती है, वरना थोड़े थोड़े पानी में काम करना मुश्किल हो जाता है, और जो ज़रूरी होता है ना वही काम मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से आज कर लेते हैं काम, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है नहीं, तो सोचा आज इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने सारे घर का मैं काम निपटा लेती हूँ मॉर्निंग टू नाइट में। तो यही मेरी वीडियो है, आप भी थोड़ा अगर इसमें कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि कल के लिए कोई काम छोड़ना बेकार है, क्योंकि कल फिर हमारे लिए एक नया काम हो जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि आज तो हमें पता नहीं, लेकिन कल ही पता चलता है वो। और फ्रेंड्स, ये जो कट्टा है इसको भी मैं पानी में निकाल देती हूँ, वरना ये रखा सारा इसमें कीड़े हो जाएंगे जो आटे में होते हैं, छोटे छोटे वाइट वाले। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक बार मैंने ऐसे ही रख दिया था, फिर मेरा याद ही नहीं था उसको धोना, और जब देखा तो उसमें सारा आटा भी चिपक गया था, छोटे छोटे से कीड़े भी हो गए थे। इसलिए मैं हैंड टू हैंड इसको पानी में निकाल देती हूँ, और जब मुझे यूज़ करना होता है तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, वरना पहले इसको धोऊँगी सुखाऊँगी तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और कई बार मौसम भी ऐसा नहीं होता। वैसे मुझे गेहूँ भी धोने हैं, तो आजकल ना सुबह तो धूप आती है अच्छी सी 1-2 बजे तक, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा मौसम बदल जाता है, तो इसलिए अभी मैं गेहूँ नहीं धो पा रही हूँ। तो जब थोड़ा ठीक से होगा, जब गेहूँ धो लेंगे, और गर्मी में तो 1-2 दिन में ही गेहूँ बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन सर्दी में बड़ी दिक्कत हो जाती है गेहूँ दोनों में। गर्मी लग गई, घर काम करके गर्मी हो गई है, 11:30 बज गए। काम अपना फिनिश। अब देखते हैं कुछ हमारा एक्स्ट्रा काम। ये देखो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, यानी कि हॉलीडे तो हो गए हैं, पढ़ गए हैं, खुद ही से ही। ट्यूशन का पता है बेटा कितने बजे जाएगी? 5 बजे। मंडे को मैम करी बदल देगी टाइम। बोल मैडम जो भी बदलो ना तो फिक्स रखना वो टाइम। फिक्स का। तो फ्रेंड्स, मैंने जो नमकीन बनाई थी ना, थोड़ा नीचे आ जाइए आप भी हमारे साथ। जो नमकीन बनाई थी ना तो थोड़ी मेरी स्पाइसी बन रही थी बहुत।
मेरे को तो सही लग रही थी, मम्मी को भी सही लग रही थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे नहीं खा पा रहे थे क्योंकि मेरी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कल उसमें दोबारा से मुरमुरे वो फ्राई करके डाल दिए हैं, तो अब बच्चे खा रहे हैं क्योंकि जब बच्चों के लिए बनाई है तो वो खाने चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ले ली थी खाने के लिए। कई तो मन करता ना खाली बैठे बैठे मुँह चलाने का, तो मुँह चलाने का मन है। लोग चूली करके मुँह चला लेते हैं, मैं ये खा के वो मुँह चला लेती हूँ। मुँह तो चलाना जैसे मर्जी चलाओ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाले रूम में जा रही हूँ, ठीक है? तो पढ़ाई कर ले, मैं ऊपर रूम में जा रहा हूँ, अभी आया। ठीक है बेटा, आप पढ़ाई करो। बैग रख दिया फिर रेडी करके? ना झक मारने जा रही है, मम्मी कह रही है। मैं झक मारने जा रही हूँ, मेरे बेटा को ऊपर। ये आराम से पढ़ाई कर लेगा। देख आरओ भर जाएगा तो बंद कर दे। मेरी माँ बैठी है, देखिए पानी भी लाई हूँ मैं। मन्नू आरू बंद कर दियो याद से। मम्मी देखो ना भी आई है। हाँ तो दो बोतल भरी ना, खाली हो गया। ये पंखा कैसे चला रहा है मेरी माँ? टुल्लक सा। मैंने तो नमकीन लाई। हाँ नंगे होकर सोते हैं।